हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल एमडी होम्योपैथ्स और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, हम पार्ट 2 में देखेंगे जो बिना ऑपरेशन जो करोड़रज्जु के डिजीज़ है। तो इसमें आप करोड़रज्जु में कौन से साइन एंड सिम्टम्स होते हैं और इससे कौन सा कॉम्प्लिकेशंस बनता है और इससे जरिए आपको कौन से टेस्ट कराना चाहिए, हम सेकंड पार्ट में देखेंगे। थर्ड पार्ट में हमने बताया है कि भी कौन सा प्रकार के स्पाइनल कॉर्ड के डिजीज़ मिटते हैं और इसका क्या कॉज है। तो आप हमारा 3 सीरीज़ का हमने जो वीडियो बनाया है ये आप ज़रूर देखना, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड का जो डिजीज़ है, वर्टिब्रल कॉलम का जो डिजीज़ है, ये 10 लोगों को सर्वे करते तो 4 से 5 लोगों को ये बैक पेन की समस्या होती है, क्योंकि हमारा खान पान या हमारा लाइफस्टाइल या हमारा वजन, ये सब कुछ इसके पर बेस है। तो हमारा ये वीडियो ज़रूर देखना। ऑपरेशन कराते हैं तो पहले आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ज़रूर कीजिए, तो आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। मित्रों, इसमें दर्दी को बहुत सारे पेन की समस्या रहती है। जैसे पेन जब को लो बैक पेन होता है कि कोई भी सर्वाइकल पेन या थोरासिस या कॉक्सिक पेन होता है, तो दर्दी को एक तो थ्रोमिंग पेन होता है, कई बार लो बैक पेन होता है दर्दी को, कई बार दर्दी को कुछ कटिंग पेन होता है, कुछ कट करता है और इसी तरह उसको सेंसेशन आता है। कई बार दर्दी को कुछ पुलिंग पेन होता है, को खींचता हो अंदर चीपिए से, या तो ऐसा तरह पेन होता है। कई बार दर्दी को कोई नीडल लाइक ऑफ पेन होता है, कोई अंदर सुई भूंकती हो, ऐसे तरह पेन होता है। कई बार दर्दी को जब भी सोता है तब पेन एग्रावेशन होता है। कई बार दर्दी को वेदर में जो ठंडक होती है तो इससे भी दर्दी को पेन होता है। कई बार दर्दी को फैन की हवा होती है तो इससे भी पेन बढ़ता है। कई बार दर्दी थोड़ा भी चलता है तो चल नहीं पाता है और झुकाव हो जाता है। दर्दी को चलने में एक दूसरे साइड चलना पड़ता है या एक पैर में उसको तकलीफ हो जाती है, तो उसको लर्चिंग गेट चलने में मुश्किल हो जाता है। दर्दी को मांस में स्टिफनेस आ जाती है, तो मॉर्निंग में जब खड़ा हो जाता है तो दर्दी को एकदम मूवमेंट्स करना मुश्किल होता है, तो धीरे धीरे उसको थोड़ी एक्सरसाइज करे, हाथ पैर हिलाए, तब जाके उसको मसल्स रिलैक्सेशन होता है, तब ठीक होता है। कई बार दर्दी को पेट में गैस होता है तो भी ये पेन रहता है। दर्दी को कई बार कैल्शियम की कमी हो या विटामिन डी की कमी हो तो इससे जरिए भी दर्दी को पेन होता है। कई बार दर्दी कुछ ठंडा एरिया में चला जाता है जहाँ बर्फ़ होता है, ये एरिया में उसको एकदम पेन एग्रावेट करता है। कई बार ड्राई एरिया में ये प्रॉब्लम्स नहीं रहता है। ये सब कुछ डेटा होम्योपैथिक के लिए ज़रूरी है, क्योंकि हम जो भी वर्टिब्रल कॉलम के जो डिजीज़ होते हैं ये हम उसको स्पाइनल कॉर्ड करोड़रज्जु के ही रूप बनते हैं, उसको हम अलग अलग परिभाषा नहीं देते। जैसे डोक का दुखा हो उसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या थोरासिस पेन या लंबर पेन या कॉक्सिक पेन, हम उसको अलग अलग नहीं मानते। हम स्पाइनल कॉर्ड को बैक पेन ही मानते हैं, क्योंकि जो भी पेन होता है, जो बैक पेन हो या जो भी पेन है, इसकी एक मोडालिटी होता है। दर्दी को कोई भी पेन होता है तो बैठने से आराम होता है, कई बार दर्दी को सोने से आराम होता है, कई बार दर्दी एक्सरसाइज से भी आराम रहता है। और ये सब कुछ डेटा होम्योपैथिक के लिए अलग अलग ज़रूरी है और ये डेटा अनुसार होम्योपैथिक में दवा है। दर्दी को लैंसिनेटिंग पेन होता है, उसकी अलग दवा होती है। दर्दी को स्टीफनेस होती है तो इसके लिए अलग दवा होती है। दर्दी को कोई हथौड़ा मारता हो, इसकी दवा अलग होती है। ये मोडालिटी होम्योपैथिक के लिए ज़रूरी है। तो हम ये सिम्टम अनुसार दर्दी को दवा देते हैं तो दर्दी को ये ठीक हो जाता है। दर्दी को इतना सारा पेन, कई बार बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। जैसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होता है तो दर्दी का पेन कई बार उसको शोल्डर ग्रिड तक रहता है, और ज़्यादा पेन रहता है तो उसको फ्रोज़न शोल्डर हो जाता है। और कई बार दर्दी को हाथ के दोनों हाथ में पेन होता है, नमनेस होता है, दर्दी की ग्रिप चली जाती है, ग्रिप नहीं कर सकते, दर्दी को हाथ पैर कांपने लगता है और एक खिंचाव आता है। जैसे लेडीज़ को कुछ रोटी बेलना हो या बाल कोमना हो या साड़ी पहनना हो या कुछ लिखना हो, तो ये जो सर्वाइकल में जो नस निकलती है, इसका जो रेडिएशन से छेक हमारे फिंगर तक होता है
और इससे जरिए दर्दी को एंग्जाइटी होता है या उसको डिप्रेशन आ जाता है, रेस्टलेसनेस हो जाता है, गुस्सा करने लग जाता है। इससे उसको प्रॉपर नींद नहीं ले सकता है और इससे जरिए भी उसको ब्लड प्रेशर बढ़ता है और ओवर स्ट्रेन की वजह से उनको डायबिटीज़ का भी कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो इसी तरह जो थोरासिस पेन है, इसको भी दर्दी को जो थोरासिस में कोई भी वर्टिब्रल कॉलम में कॉम्प्रेशन आता है तो इसका कॉम्प्रेशन हमारे चेस्ट में आ जाता है और चेस्ट में पाल्पिटेशन होता है, इंटरकॉस्टल पेन होता है, दर्दी आगे झुक जाता है। दर्दी जब चलता है तो थोड़ा लर्चिंग गेट से चलता है और दर्दी को सांस लेने में तकलीफ होता है, सीढ़ी चढ़ता है तो सांस चढ़ जाता है। तो ये रिलेशंस विद द थोरासिस पेन है और उसको डॉक्टर उसको डायग्नोसिस करते हैं, डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी थोरासिस पेन है या इंटरकॉस्टल पेन है या फेफड़े का कोई पेन हो या हार्ट मसल का पेन है। तो इसी तरह उसको डायग्नोसिस किया जाता है और इससे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन बनते हैं। इससे हमारे लंबर पेन में भी जो हर्निएटेड डिस्क होता है या कॉम्प्रेस डिस्क होता है या आपको बैक पेन का प्रॉब्लम होता है तो दर्दी को कई बार यूरिन रुकने की समस्या रहती है, कई बार काफ मसल्स में पेन होता है, कई बार हमारे जो कोर मसल्स होता है ये वीक हो जाता है, दर्दी खड़ा प्रॉपरली नहीं रह सकता है, चलने में भी इम्बैलेंस होता है और दर्दी को जब चलता है तो कोई रुकी गद्दी में चलता हो या पैर में नमनेस हुआ हो और कई बार ये पेन हमारे राइट या लेग में स्प्रेड होता है, ये कमर में होके ये हमारे ग्रोइन एरिया में होके बैक पेन होके हमारे काफ मसल्स में आ जाता है और हमारे जो कोर मसल्स है इसमें भी पेन करता है और दर्दी को कई बार राइट साइड पेन होता है या लेफ्ट साइड पेन होता है, उसको सायटिका बोलते हैं। तो इसमें आप कोई सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, आप कोई सीनियर होम्योपैथ के पास जाके आपका रिपोर्ट लेके आप उसको मिल सकते हैं और एडवांस टेक्निक से आप ट्रीटमेंट लो होम्योपैथिक और थोड़ा धीरज रखिए। तो कितना भी पुराना हो या क्रॉनिक जितना भी होएगा होम्योपैथिक को मिटाने में एक शक्ति होती है। बिना ऑपरेशन दर्दी को 50% तो ठीक कर ही देता है, तो उसको बाकी का 50% जो दवा नहीं लेता है तो लाइफ लॉन्ग चल सकता है। पर कई बार दर्दी को इतना असह्य पेन होता है तो दर्दी को बोला जाता है कि आप ऑपरेशन करो। तो ऐसी जब कंडीशन आए तो सबसे पहले आप होम्योपैथिक को ट्राई करना चाहिए, बाद में आपको ऑपरेशन करना चाहिए। मित्रों, ये सब सारे कॉम्प्लिकेशन जो स्पाइनल कॉर्ड के डिजीज़ है, करोलॉजी के डिजीज़ में बनता है। मित्रों, इसे कौन से प्रकार के टेस्ट किया जाता है? तो सबसे पहले तो उसको एग्जामिन किया जाता है और पूछना पड़ता है कि भाई कितनी उम्र है, कब से पेन है और पेन कैसा होता है, और ये सब कुछ फिजिशियन नक्की करता है कि भाई पेन किसका है। सेकंड है उसको एक्सरे लिया जाता है। तो एक्सरे में उसकी गादी कैसी है, कहाँ सूजन है, कहाँ नहीं सूजन है, एक प्राइमरी ख्याल आता है। पर एडवांस इसके लिए उनको एमआरआई करना पड़ता है। तो एमआरआई से दर्दी को प्रॉपर कितनी गादी में कितना प्रेशर है और कितना कैल्शियम लेवल दूसरे जो वर्टिब्रल कॉलम में है उसकी नर्व की स्थिति कैसे है, ये सब कुछ मालूम पड़ता है। मित्रों, कई बार 50 साल के बाद दर्दी में कैल्शियम और विटामिन डी की खामी होता है, तो इससे जरिए भी उसको पेन होता है। तो इसको डेक्सा स्कैन करते हैं, एक स्कैनिंग की मेथड है। तो डेक्सा स्कैन से भी मालूम पड़ता है और दर्दी को उसको बीएमआर टेस्ट करते हैं। तो इसे मसल्स मास इंडेक्स एंड जो बोन स्ट्रक्चर इंडेक्स कैसा है, इसे भी दर्दी को ये मालूम पड़ता है कि भाई उसको जो बैक पेन होता है, कई बार मांसपेशी वीकनेस के कारण भी दर्दी को होता है, कई बार विटामिन डी के कारण उसको ऑस्टियोपोरोसिस होता है। तो डेक्सा स्कैन कराते हैं और बीएमआर करते हैं। कई बार ज्ञानतंतु का वीकनेस के कारण होता है, तो उसके लिए ईजी इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ करते हैं मसल्स में और इसे भी मालूम पड़ता है कि भी ये कोई कॉम्प्रेशन की वजह से पेन है या न्यूरोलॉजिकल पेन की वजह से ये मालूम पड़ता है। कई बार विटामिन B12 की खामी की वजह से या माइक्रोन्यूट्रिएंट की खामी की वजह से भी दर्दी को पेन होता है।
और इससे जरिए भी दर्दी को कई बार ब्लड टेस्ट करते हैं, ब्लड टेस्ट में B12, विटामिन डी और कैल्शियम को जांचा जाता है। ये सब कुछ कोर जो डायग्नोसिस व्यू ऑफ पॉइंट्स है। तो ऐसे तरह सब लोगों को मालूम होता है कि भाई बैक पेन होता है तो ये सब कुछ कराना पड़ता है, तो इससे जरिए भी दर्दी को मालूम पड़ता है। तो आपको मालूम पड़ गया होगा कि भैया दूसरे जो हमने पार्ट 2 में बताया है। अभी थर्ड पार्ट में इसका क्या होम मेडिसिन है, या आप क्या खाना खा सकते हैं, कौन से प्रकार के योग कर सकते हैं, और हम 5 होम्योपैथिक दवा के बारे में डिस्कस करेंगे। मित्रों, ऐसे जो क्रॉनिक डिजीज होता है तो आप ज़रूर जाके कोई होम्योपैथ के पास से ट्रीटमेंट लेना चाहिए, तो आपको ऑपरेशन से बच सकोगे। मित्रों, मेरा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।